हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 120वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चा हमारा टॉपिक होगा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। थर्मोडायनेमिक्स में बेटा हमने सिस्टम क्या होता है, सिस्टम कितने प्रकार का होता है, सिस्टम के कौन कौन से गुण होते हैं, यह सब पढ़ लिया था। अब देखते हैं, हमने देखा था थर्मोडायनामिक प्रोसेस को, हमने देखा था अपने लास्ट लेक्चर में थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस ऊष्मा गतिकी प्रक्रम ठीक। ये होते हैं बेटा क्या प्रकार के, 5 हमने लिखवाया था। आइसोथर्मल प्रोसेस, हिंदी हमने वहां पे लिख दी है। एडियाबेटिक, तीसरा था आइसोबारिक प्रोसेस, चौथा था आइकोपोरिक प्रोसेस, पांचवा था साइक्लिक प्रोसेस। अब देख लेते हैं 1 बाय 1। यहां तक तो बेटा हमने पढ़ा दिया था उस दिन। अब देखिए आगे, हमें कांस्टेंट टेम्परेचर पर कंप्लीट होने वाले प्रोसेस को कांस्टेंट टेम्परेचर पर कंप्लीट होने वाले प्रोसेसेस को आइसोथर्मल प्रोसेसेस कहते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेसेस कहते हैं, ठीक है बेटा। कांस्टेंट टेम्परेचर पर कंप्लीट होने वाले प्रोसेसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। हम कह सकते हैं बेटा पूरा जो प्रोसेस है उसमें क्या चीज कांस्टेंट रहनी चाहिए, टेम्परेचर। तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। अर्थात हम कह सकते हैं डेल्टा टी क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब होल प्रोसेस में डेल्टा टी 0 होना चाहिए। हम कह सकते हैं डेल्टा टी शुड बी 0 इन होल प्रोसेस। संपूर्ण प्रक्रम में डेल्टा टी 0 होना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर चेंज क्या होना चाहिए, 0। डेल्टा टी इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, देखो एडियाबेटिक सब यहीं पे लिख देंगे, चार्ट बनाकर नोट कर लेना, ठीक है। इसमें देखिए इन दिस प्रोसेस इस प्रक्रम में, इन दिस प्रोसेस जो एडियाबेटिक प्रोसेस हुआ, इन दिस प्रोसेस द एक्सचेंज ऑफ हीट
डज नॉट अकर with surrounding मतलब सराउंडिंग के साथ इस प्रक्रम में क्या होता है, इस प्रक्रम में सराउंडिंग के साथ हीट का एक्सचेंज नहीं होता है पूरी प्रोसेस में। तो हम कह सकते हैं हेयर डेल्टा क्यू इक्वल टू 0, डेल्टा टी क्यू होता है पूरी प्रोसेस में सॉरी 0, मतलब हीट चेंज, या हम कह सकते हैं चेंज इन हीट, यहां पर चेंज इन हीट इज जीरो मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस देख लो बेटा, आइसोबारिक प्रोसेस क्या है तो देखो, in this process pressure remain constant, यानी कि इस प्रोसेस में आइसोबारिक प्रोसेस वो होती है जिनमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, मतलब दाब परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात हम कह सकते हैं डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। यहां डेल्टा पी क्या होता है, 0 होता है, पूरी प्रोसेस में दाब बदलता नहीं है, परिवर्तित नहीं होता है, मींस कांस्टेंट रहता है, रिमेन कांस्टेंट। आइसोकोरिक का मतलब क्या है, इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम आयतन, मतलब वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। इस प्रोसेस में बेटा आयतन कांस्टेंट रहता है, मींस होल प्रोसेस में आयतन चेंज नहीं होता है, मींस हम कह सकते हैं डेल्टा बी इक्वल टू 0। ठीक, अब साइक्लिक प्रोसेस क्या है, साइक्लिक प्रोसेस देख लीजिए बेटा, ऐसा प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस जिसमें प्रारंभिक अवस्था तथा अंतिम अवस्था दोनों एक जैसी होती है, हम कह सकते हैं इन दिस प्रोसेस इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, या हम कह सकते हैं कंप्लीट स्टेट, जिसमें कंप्लीशन हुआ है। क्या होता है कंप्लीट स्टेट, आर सेम होती है, एक समान रहती है, मतलब प्रारंभिक अवस्था तथा अंतिम अवस्था समान होती है इस प्रोसेस में सभी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो हम कह सकते हैं बेटा डेल्टा यू एंड डेल्टा एच बोथ आर इक्वल टू 0। इस प्रोसेस में डेल्टा यू तथा डेल्टा एच अर्थात इंटरनल एनर्जी तथा एंथैल्पी परिवर्तन 0 होता है। साइक्लिक प्रोसेस वो होती है जिनमें एंथैल्पी परिवर्तन तथा इंटरनल एनर्जी परिवर्तन क्या होता है, 0 होता है। तो 5 तरह की ये प्रोसेस थी, ये हमने पढ़ लिया। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं।
स्पेशल प्रोसेस पढ़ लेते हैं, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। any process in thermodynamics, ऊष्मा गतिकी में कोई प्रोसेस, एनी प्रोसेस इन थर्मोडायनामिक्स इज said to be reversible, when it always maintains equilibrium with surrounding। आप देख लीजिए, व्हेन इट का मतलब यहां पे सिस्टम, इट की जगह सिस्टम लिख दो, बेहतर लगेगा। यहां पे व्हेन सिस्टम इज ऑलवेज मेंटेन इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, अर्थात थर्मोडायनामिक्स में, ऊष्मा गतिकी में हम रिवर्सिबल प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं जब सिस्टम सदैव सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, साम्य अवस्था में। मतलब जब सिस्टम सदैव सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करे, तब उस प्रोसेस को हम कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या कहेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस। तथा हम कह सकते हैं इफ बी और यदि हम परिस्थितियों में थोड़ा यानी कि अनंत सूक्ष्म में भी यदि परिवर्तन कर दें, तब बेटा परिवर्तन रिवर्स हो जाए। इफ भी minor change, if we do minor change in conditions, then process reverse, then process get reverse। हाँ, हमने कहा है एनी प्रोसेस इन थर्मोडायनामिक्स, यानी कि ऊष्मा गतिकी में कोई भी ऐसा प्रक्रम को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं जिसमें सिस्टम सदैव सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। और यदि हम दूसरा पॉइंट है इफ वी डू माइनर चेंज इन कंडीशंस,
और हम अगर सिस्टम की परिस्थितियों में थोड़ा सा भी अगर परिवर्तन कर दें, देन प्रोसेस गेट रिवर्स, तब क्या हो जाए, तब बेटा परिवर्तन द्वारा इसे रिवर्स किया जा सकता है, मतलब ये रिवर्स हो जाए प्रोसेस, तो उसे कहेंगे हम ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। व्हाइल अगर हम कहें बात इरिवर्सिबल प्रोसेस की, ये तो हो गई बात रिवर्सिबल प्रोसेस की। अब देख लेते हैं हम बेटा इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ऐसी कंडीशन ना होने पर प्रोसेस कहलाती है हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये कंडीशंस, ऐसी स्थितियां ना होने पर प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब एक्सेप्ट दिस कंडीशन ऑल प्रोसेस आर कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है।